रात के अंधेरे में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। अंधेरा हमेशा चुप नहीं होता, उसमें आवाजें छिपी होती हैं। कभी कोई सरसराहट, कभी कोई परछाई और कभी कभी एक खिड़की। हाँ दोस्तों, खिड़की सिर्फ बाहर देखने का जरिया नहीं होती। कई बार खिड़की के उस पार कोई और हमें देख रहा होता है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही खिड़की की है, जो दिखने में तो एक साधारण लकड़ी की खिड़की है, लेकिन उसके पीछे मौत इंतजार करती है। गांव छोटा था, लेकिन उस गांव के बीचों बीच एक टूटा फूटा पुराना सा घर खड़ा था। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थी, छत पर घास उगाई थी और खिड़कियां जैसे किसी की आंखें हमेशा किसी को घूर रही हों। लोग उस घर के पास जाने से भी डरते थे। बुजुर्ग अक्सर बच्चों को रोकते हुए कहते, इस घर की खिड़की से कभी नजर मत मिलाना, वरना जिंदा वापस नहीं आओगे। लेकिन शहर से एक परिवार वहां बसा। राघव, उसकी पत्नी निशा और उनकी 10 साल की नन्ही सी बेटी अनाया। शहरी लोग इन गांव की बातों को मजाक समझते थे। उनके लिए ये सब अंधविश्वास और कहानियां थी। राघव ने बिना देर किए वो घर किराए पर ले लिया। घर पुराना जरूर था, मगर सस्ता था। उन्हें लगा कि गांव में शांति मिलेगी, भीड़ भाड़ से दूर। उन्हें क्या पता कि ये घर शांति नहीं, बल्कि चीखे देने वाला था। रहेगा उसी घर की खिड़की पर फोकस के साथ। घर में घुसते ही परिवार ने अजीब सा माहौल महसूस किया। हवा भारी थी, जैसे कमरे के अंदर कोई बैठा हो। दीवारें सीलन से भीगी हुई, जिन पर काई और कीड़े रेंग रहे थे। निशा ने कहा, यह घर तो बहुत पुराना है, बच्चों को यहां कैसे रखेंगे? लेकिन राघव ने हंसते हुए कहा, अरे आदत हो जाएगी, डरने की जरूरत नहीं। रात आई। गांव के बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। घर के अंदर पूरा सन्नाटा। अचानक रात के बीचों बीच अनाया चीख उठी, पापा, कोई मुझे देख रहा है। राघव घबराकर उसके कमरे में भागा। अनाया कांपते हुए रो रही थी और उंगली खिड़की की तरफ थी। राघव ने टॉर्च चलाई। खिड़की तो बंद थी, लेकिन टॉर्च की रोशनी में एक पल के लिए 2 चमकती हुई लाल आंखें नजर आई। राघव की सांस अटक गई। जैसे ही उसने झांकने की कोशिश की, वो आंखें गायब हो गई। सुबह हुई। निशा रसोई में खाना बना रही थी। उसे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया। कोई नहीं। वो खिड़की के पास गई और अचानक उसे नजर आया एक औरत का चेहरा, सड़ा हुआ, काला पड़ा हुआ और आंखें खून से भरी हुई। निशा चीख पड़ी। राघव दौड़कर आया, लेकिन खिड़की खाली थी। शायद तुम्हें भ्रम हुआ है, राघव ने कहा, लेकिन निशा जानती थी वो कोई भ्रम नहीं था। रात आई और फिर से डर लौट आया। इस बार घर की सभी खिड़कियां अपने आप चटाक चटाक आवाज से खुलने लगी। एक ठंडी हवा, जिसमें सड़न की बदबू थी, पूरे घर में भर गई। अनाया चीख उठी, पापा, खिड़की मुझे बुला रही है। उसकी आवाज में ऐसा डर था जैसे किसी ने उसकी आत्मा छीन ली हो। राघव अब और सहन नहीं कर पाया। वो भागकर गांव के एक बूढ़े पुजारी के पास पहुंचा। पुजारी ने उसकी आंखों में डर देखा और कहा, तुमने वही घर क्यों लिया? क्या तुम्हें नहीं पता उस खिड़की की कहानी? फिर उन्होंने सच्चाई बताई। कई साल पहले उस घर में एक औरत रहती थी। वो काला जादू करती थी। गांव वाले उससे तंग आ गए। एक रात उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसी खिड़की के पास जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसने श्राप दिया था, मेरी आत्मा इस खिड़की से लौटेगी और हर उस इंसान को मार डालेगी जो मुझे देखने की हिम्मत करेगा। पुजारी ने गहरी आवाज में कहा, उस खिड़की में झांकना मौत को बुलाने जैसा है। राघव घर लौटा। उसने निशा को सब बता दिया। दोनों ने ठान लिया कि सुबह तक किसी तरह रुक जाएंगे और फिर गांव छोड़ देंगे। लेकिन आधी रात को
घर की दीवारें कांपने लगी। एक जोरदार धड़ाम की आवाज गूंजी। अनाया चीख पड़ी, पापा, खिड़की खुल गई है। राघव दौड़ा। उसने देखा अनाया खिड़की के सामने खड़ी है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। अचानक खिड़की से एक काला सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला और अनाया के बाल पकड़ लिए। अनाया चीखती रही। राघव पूरी ताकत से उसे खींचता रहा। आखिरकार उसने अपनी बेटी को खींचकर बचा लिया, लेकिन उसके कंधे पर गहरे नाखून के निशान पड़ चुके थे। खून बह रहा था और वो जलने जैसा दर्द दे रहे थे। अचानक खिड़की धप से बंद हो गई और उस पर खून से लिखा था, ये तो सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, हर घर की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं बल्कि श्राप होती है। खिड़की जो हमें बाहर की दुनिया दिखाती है, कभी कभी वही खिड़की हमें अंदर के अंधेरे में खींच ले जाती है। सोचिए, अगर आपके घर की खिड़की के पीछे कोई लाल आंखें आपको घूरती मिले, तो क्या आप हिम्मत करके झांकेंगे? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखना न भूलें, आपकी खिड़की के पीछे आपने अब तक क्या देखा है।